नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं शहर की जानी मानी हस्ती नरेंद्र अग्रवाल जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ फरीदाबाद में। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फील्ड में कब से हैं? मैं पीछे 30 साल से इस फील्ड में फरीदाबाद में अपनी मेडिकल सर्विसेज दे रहा हूँ। तो जो आपकी फील्ड है, इसमें आप मुख्य स्पेशलाइजेशन क्या है आपका? मैं बेसिकली एक फैमिली फिजिशियन हूँ, लेकिन मेरा बेसिक पेशा मेन बच्चों को देखना, क्योंकि मैंने ज़्यादा समय बच्चों की सेवा में हॉस्पिटल ट्रेनिंग में खर्च किया है। और दूसरा मेरा डायबिटीज़ मैनेजमेंट के ऊपर स्पेशल इंटरेस्ट है, जिसके ऊपर मैं रेगुलर CMEs कंटिन्यूएशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन प्रोग्राम CMEs ऑर्गेनाइज करता हूँ, स्पॉन्सर्स कराता हूँ और इसको बढ़ावा देते हैं, क्योंकि सोसाइटी में 30% से ज़्यादा लोग आज हमारे डायबिटिक हैं, जो कि समाज की बहुत बड़ी समस्या है, जिसको सुलझाना, इलाज करना, समझाना। कैसा लगता है आपको इस फील्ड में काम करने से? जैसे और भी फील्ड है, आपने यही फील्ड क्यों चुना? ये फील्ड एक पर सेवा तो है ही, समाज की सेवा तो है ही। एक मेरे पिता का अपना सपना था कि मैं एक डॉक्टर हूँ, क्योंकि मेरा स्वयं का अपना सपना था कि मैं एक बहुत बड़ा इंजीनियर हूँ। अपनी तरफ से मैं हर चीज़ को डिस्कवर करूँ, अपने तरीके से उसको बनाऊँ। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, तो आप कभी उस फीलिंग को फील किया है? ये लोगों की अपनी सोच है, वो क्योंकि डॉक्टर को एक दूसरा जीवन दाता समझते हैं, इसलिए वो भगवान का स्वरूप समझते हैं। लेकिन मैं अपने को भगवान ना समझ के एक अपना दायित्व समझते हुए, एक समाज सेवा समझते हुए मैं काम करता हूँ, ना कि अपने आप को भगवान समझ रहा हूँ। आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहेंगे? मैं एक लो मिडिल इनकम फैमिली ग्रुप से आया हूँ। मैंने ग्रेजुएशन, मेरा जन्म भिवानी का है, सारी मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई। मेरे फादर एक गवर्नमेंट सर्वेंट थे। पारिवारिक समस्याओं और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से मुझे प्रैक्टिस में तुरंत आना पड़ा। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सका, जो कि मेरी एक बहुत बड़ी चाहत थी। लेकिन उसको चाहत को ना पूरा होने के बावजूद भी मैंने समाज में अपने प्रोफेशन में एक बहुत मुकाम हासिल किया है, जिससे मैं बहुत अच्छी तरह संतुष्ट हूँ। जो समाज में भी करंट सिनेरियो जो चल रहा है, डॉक्टर, बहुत तरह के डॉक्टर हैं समाज में, कई झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन झोला छाप डॉक्टरों को अच्छा तजुर्बा है, उनसे लोगों को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट एज एन इमरजेंसी जरूर लें, क्योंकि हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं हर डोर टू डोर नहीं है, और बड़ा मुश्किल है हर डॉक्टर के लिए पहुँचना। किसी गाँव में जहाँ मेडिकल डॉक्टर ही नहीं है क्वालिफाइड, और उस केस में यदि कोई पेट दर्द का मरीज वहाँ आता है, तो एक फर्स्ट एड के तौर पे एक मामूली दवाइयाँ पेट दर्द की वो वहाँ से ले। लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं चाहूँगा कि वो वहाँ कंटिन्यू करे इलाज, लेकिन फर्स्ट एड के लिए वो ले सकता है। भविष्य में आपकी योजनाएं क्या है? भविष्य में मेरी योजना, मेरी एक दो अपनी निजी समस्याएं हैं। जैसे एक, मैं जिंदगी में कभी सेटिस्फाई इस वजह से नहीं हो पाया क्योंकि समाज के अंदर कुरीतियाँ, हर जगह करप्शन, इन सब चीज़ों को देखते हुए समाज से लड़ पाना मैं अपने आप को एक फेलियर समझता हूँ, क्योंकि मैं अकेला इसको नहीं लड़ सकता। और समाज में हर कदम पर ये सब चीज़ें नज़र आती हैं, जिनको कि हमें एक आँख मूंद करके चलना पड़ता है, आँख मूंद करके सब गलत होते हुए देखना पड़ता है। इस सब से मैं बहुत कुंठित होता हूँ, बहुत ज़्यादा कुंठित होता हूँ, जिसको कि मैं बयान नहीं कर सकता और मेरा बस भी नहीं चलता। मैं एक हैंडीकैप हूँ इस मामले में, मैं नहीं कर पाता हूँ। तो इस वजह से मेरे को एक बहुत बड़ी व्यथा ये हमेशा दिमाग में रहती है। बहुत बार कोशिश भी करते हैं, लेकिन आई फाइंड माई सेल्फ ए फेलियर, क्योंकि समाज के ज़्यादा लोग कुरीति को ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छाइयों को अपनाने में बहुत समय लगता है। दूसरी कमी जो मैं हमेशा एहसास करता हूँ, एक अच्छे सच्चे दोस्त की, जो आज तक मैं नहीं समझ पाया, नहीं ढूंढ पाया और ना ही पा सका। अच्छा, ये समाज की जो कुरीति के बारे में आप बोल रहे हैं, ये आप इसको दूर करने के लिए अभी कभी आपने सोचा है कि मैं किसी स्पेसिफाइड फील्ड में जाऊँ, या राजनीति, इस टाइप का कुछ? जहाँ तक राजनीति का सवाल है, राजनीति तो खुद ही करप्ट है सारी। आप ये देखिए कितनी बड़ी विडम्बना है कि अंगूठा छाप, अनपढ़ गंवार लोग, पढ़े लिखे IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर और बुद्धिजीवियों के ऊपर रूल करते हैं, जिनको कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं जानते सामाजिक समस्याओं को। लेकिन विडम्बना है हमारी, क्योंकि हमारे समाज ने उनको चुन के भेजा, चाहे किसी भी प्रेशर से, किसी भी वजह से, तो हमें उनके आगे झुकना पड़ता है। और इस झुकने को मैं एक बहुत बड़ी अपनी कमजोरी समझता हूँ।
पे अगर आप जानना चाहें तो मैं अपने प्रोफेशन की कभी बुराई नहीं करूँगा, लेकिन कुछ कमियां इस प्रोफेशन में भी हैं, बहुत कमियां हैं। क्योंकि जब भी डॉक्टर आवाज़ उठाते हैं अपने लिए उठाते हैं, समाज के लिए नहीं कभी उठाते हैं। तो समाज में क्या होता है, आज डॉक्टर को प्रोटेक्शन चाहिए, आज डॉक्टर को ये चाहिए वो चाहिए, हर समय हम अपने लिए ही लड़ते हैं, कभी दूसरे के लिए कभी नहीं लड़े कि पेशेंट को क्या चाहिए, पेशेंट में क्या कमी है, समाज में क्या कमी है, हम उसकी तरफ भी जाएँ। ये मैंने आज तक नहीं देखा। हाँ, देखने के लिए एक कैंप लगा दिया है, ये कर दिया, वो कर दिया, एक सोशल आई वॉश है, बट दिस इज नॉट ए रियल ह्यूमन सर्विसेज। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं को कहूँगा कि बिल्कुल वो संगठित हों और हर कदम पर कुरीतियों के अगेंस्ट, करप्शन के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं और हम उनका पूरा साथ देंगे, तन मन धन से। मैं अपनी जिम्मेवारी लेता हूँ, दूसरों की नहीं ले सकता, क्योंकि हर व्यक्ति के विचार समाज में अलग हैं। किसी को कम फोर्स नहीं कर सकता, किसी को कम नहीं कर, लेकिन मैं हर तरीके से अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हूँ। आप जीवन के इस मुकाम पे खड़े हैं, आप एक बहुत ही जाने माने डॉक्टर हैं। अपने संघर्ष जो आपका रहा, आप जरा उसके बारे में बताइए। मैं जब फरीदाबाद आया तो शायद मेरे पास रिक्शा का किराया नहीं होता था और मैं 3 किलोमीटर रेलवे स्टेशन से क्लिनिक पे पैदल जाता था। लेकिन मेरी अपनी इस जो भी आज मुझे सफलता मिली है उसकी 3 ही वजह हैं। एक तो सच्चाई, आदमी जो भी अपने प्रोफेशन से, ही शुड बी सिंसियर, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट। तीनों चीज़ें, डेडिकेटेड, ऑनेस्ट एंड सिंसियरिटी, जो तीनों चीज़ें मैंने अपनाई और आज ईश्वर ने मुझे उसका फल दिया और मैं उससे बहुत संतुष्ट हूँ। अपनी ऊंचाइयों से मैं उसका बहुत धन्यवाद करता हूँ, अपने कर्म से, अपनी ऊंचाइयों से, हर चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। कभी ऐसा पल आया है जिसमें आप बहुत खुश हुए हों? जिंदगी में हर व्यक्ति के साथ उतार चढ़ाव, खुशी दुखी, ये सब जीवन के एक पार्ट हैं। खुशी के बहुत मौके आए, शादी का भी एक मौका था जो बहुत खुशी का मौका था, बच्चे परिवार में आए वो भी एक बहुत खुशी का मौका था, प्रैक्टिस में एक मुकाम हासिल किया, बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया, वो भी एक बहुत खुशी का मौका था भी और है भी आज भी मेरे लिए। आज मैं जनरल प्रैक्टिशनर फोरम का 14 साल से लगातार कन्वीनर एंड प्रेसिडेंट हूँ। मैं आज IMA फरीदाबाद का एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर हूँ। मैं आज IAP का, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स का सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ। मैं आज फाउंडर मेंबर हूँ फॉक्सी का, वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ फॉक्सी। आई गॉट सो मेनी अचीवमेंट्स इन माई लाइफ एंड आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड एंड आई फील लाइक वर्किंग फॉर दोज पीपल। कभी जीवन में बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया है? जीवन में अकेलापन तभी एहसास होता है जब आदमी कहीं हार मान के आता है या हार जाता है। उस समय उसको अपने अकेलेपन का, अपनी कमजोरी का और समाज की बहुत सारी बातों का एहसास होता है कि आज तू हार गया है इन सब चीज़ों को दूर करने में, इन चीज़ों को अचीव करने में। उस समय बहुत अकेलापन और डिप्रेशन होता है। डॉक्टर साहब, वॉइस ऑफ फरीदाबाद से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि आप जो भी आपके सपने हैं भविष्य में वो पूरे हों। हमारी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। थैंक यू।